कभी कभी यह विश्वास नहीं होता कि मैं विचार हूं, मैं खुद को खास महसूस करती हूँ। ऐसा क्यों? इसका निदान बताएं। ये जो खास महसूस करना है ना, यही संकल्प वाला है। ये सोचने से नहीं जाता, ये जागने से जाता है। आप खास अपने को पूरी बनावट ही हमको विशेष, स्पेशल, दूसरे से अलग, अनूठा ऐसा सिद्ध करने के लिए हमारे अंदर विकसित की गई है। उसके प्रति जागिए, उसके प्रति होशपूर्ण होइए। देखिए कि कहीं संकल्प नाम की एक औपचारिक जीवन उपयोगी घटना कहीं वो गलत क्षेत्र में प्रवेश करके वान बन करके संकल्प से हट करके संकल्पवान हो करके एक केओस तो नहीं निर्मित कर रही है। अगर आप उसके लिए कोई दूसरा संकल्प लेते हैं, संकल्पवान होकर के कोई दूसरा संकल्प ले रहे हैं, तो आपका संकल्प संकल्पवान से निकल रहा है। आप फिर एक दुष्चक्र में फंसते चले जाएंगे। कोई विकल्प न लीजिए, कोई दूसरा संकल्प मत लीजिए, क्योंकि संकल्पवान जो है वो संकल्प से पैदा हुआ है। आप अगर कोई भी विकल्प लेते हैं, संकल्पवान मजबूत होगा। आप कोई संकल्प लेते हैं, संकल्प की प्रक्रिया और प्रगाढ़ हो जाएगी। उसके प्रति जागरूक होइए, भीतर प्रश्न को उठाइए कि वह जीना क्या है जो मुझ संकल्पवान से मुक्त है। सारे संकल्प दिखेंगे, संकल्पवान दिखेगा। और सवाल क्या कह रहा है? संकल्पवान से मुक्त। इसलिए किसी को उस जीवन का पता नहीं चलेगा, किसी को उसका उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि अगर उत्तर आता है तो समझो संकल्पवान विद्यमान है, संकल्पवान उस उत्तर को ग्रहण करने के लिए वहां उपस्थित है। तो उसको बड़ी ही सधे तरीके से टेकल होने दीजिए, उसका अवलोकन होने दीजिए। अपने आप पाएंगे कि आप न तो खास रह गए, न तो आम रह गए। आप नहीं रह गए, कोई और जीवन जगह लेने लगा। और यह बात बहुत सरल है, की जाए और नहीं की जाए, नहीं कोई करता है, नहीं कोई अरबों में से करे, इसका मतलब यह नहीं है कि नियम सिद्ध नहीं होता। नियम वही सिद्ध होता है, कोई भी जाएगा उसको कर लेगा। हाँ, जाते नहीं है लोग, आप राजपथ नहीं पाओगे इस तरफ जाने का, पर आप जाओगे, आप आसानी से कर लो। किसी की आपको सहायता की जरूरत नहीं, कोई आपको सहायता देने के लिए हो ना हो, आप कर ले जाओगे। बस देखिए कि मैं संकल्पवान हूं, उस संकल्पवान की स्थिति को नए संकल्प से अदलने बदलने की चेष्टा मत करिए। मैं संकल्पवान हूं, बस उपस्थित रहे। तो यह कहें कि विवेकी चित्त ही संकल्प युक्त होता है, जो बोध से प्रकट हुआ है। थोड़ा सा और भी इस चीज को हम मान सकते हैं। विवेकी चित्त का मतलब है कि जिसने संकल्प की सीमा को देख लिया, उसको हम विवेकी चित्त कहते हैं। जिसने संकल्प की सीमा को देख लिया कि संकल्प बहुत सारे कल्प और विकल्प के बीच एक समन्वय स्थापित करने वाली घटना है। मैं टेक्निकल चीजों के लिए बना हूं जो व्यवस्था स्थापित करता है, कल्प से मैं बना हूं। यह मत कहिए, यह बात कहनी बेमानी होगी कि मैं ही नहीं रहा तो फिर जीवन का क्या मतलब है। इसका मतलब फिर आप संकल्पों की भाषा में मूव कर रहे हैं। इतना विवेक हो जाए कि जो संकल्प है वो सीमित है, वो तकनीकी क्षेत्रों में जीवन को सुविधा देने के लिए वो ठीक है। ये जो संकल्पवान होना है, ये धोखा है, ये मौलिक बुराई है। इस समझ के साथ फिर आप पाना शुरू कर देंगे वह जो संकल्प विकल्प से मुक्त है। वहां कोई वान नहीं है, संकल्पवान नहीं। उसी को हम कह सकते हैं कि बोध को अवसर देना।
वहीं से बोध की शुरुआत हो जाती है। हाँ, उस बोध से फिर जीवन में संकल्प की बड़ी और भूमिका नजर आती है। संकल्प उठता है, अपना काम करता है, विदा होता है, बिना संकल्पवान को निर्मित किए। एक जहां पर बोध है वहां पर संकल्प तो होता है, संकल्पवान नहीं होता। संकल्प तो बहुत अच्छे होते हैं। आप देखें उनके जीवन में कि संकल्प बड़ा प्रगाढ़ है, लेकिन वान कोई नहीं। उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इनका संकल्प दिया, त्रिरत्न के बातें उठाई, पूरा उन्होंने कम्यून बनाया, संघ बनाया, उन्होंने सन्यास दिया, संकल्प दिया कि अब से तुम सन्यासी हो, पर वान के लिए नहीं, संकल्पी के लिए नहीं, संकल्प मात्र, जो कि तकनीकी चीजों को ठीक से देखने में, समझने में, अस्त व्यस्त हो चुकी चीजों को सम्यक रूप से सधने में सहयोगी। वान नहीं, वान को तो उन्होंने विसर्जित करने के लिए इशारे किए। अनत्ता को उन्होंने कहा, अनत्ता सत्य है, कोई वान नहीं, अनात्मा सत्य है। वो एक कौशल था, ढंग था। कृष्णमूर्ति 60 साल तक बोलते रहे, प्रगाढ़ संकल्प चाहिए। हम सब नादान लोग ऐसा कह देते हैं कि नहीं, किसी भी तरीके की संस्था की जरूरत नहीं, मैं किसी संस्था का सदस्य नहीं होऊंगा। और यह कहना ही कि मैं किसी संस्था का सदस्य नहीं होऊंगा, यह मैं को पुष्ट करता है। मैं वो हूं, मैं वो संस्था हूं जो किसी संस्था का सदस्य नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये बातें करना ये संस्था निर्मित करता है, ये चलना फिरना ये संस्था निर्मित करता है, इसलिए मैं इसका सदस्य नहीं हूं। ये नादानी भरी बात है, ये बातें मूर्खतापूर्ण है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। वह आपको तय करना पड़ेगा कि आपके संकल्प से वान निर्मित होता है या संकल्प से सिर्फ जो तकनीकी चीजें हैं वो जगह लेती हैं। और तकनीकी चीजों के लिए बड़े प्रगाढ़ संकल्प की जरूरत होती है। कृष्णमूर्ति ने दुनिया में श्रेष्ठतम स्कूल स्थापित किए, उनके लिए बड़े प्रगाढ़ संकल्प की जरूरत है। राजघाट, ऋषि वैली, ये दो प्रमुख स्कूल उनके समय से थे। बाद में तो और भी स्कूल बने, भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, ब्राफुट पार्क, ओहायो में जो स्कूल है, उनके लिए बड़े प्रगाढ़ संकल्प की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन वान निश्चित रूप से नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे निकल गए। जाने से पहले वो कह रहे थे कि इस संस्था को विसर्जित कर दिया जाए, तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, रहने दीजिए, ये स्कूल चलाने के काम में आ जाएगी। अगर उनको वान जैसा कुछ होता तो वो चाहते कि नहीं, वो संकल्प वान जरूर चाहता कि उनका नाम बना रहे, उनका स्कूल जब तक चलेगा तब तक उनका नाम बना रहेगा, ऐसी कोई रुचि नहीं थी। यह बात बाद में पता चलती है कि कोई संकल्प का उपयोग, कहीं संकल्प का उपयोग हो रहा था कि कोई संकल्पवान था जो संकल्प कर रहा था। हमारा विवेक नहीं समझ सकता उस बात को, उसके लिए बड़ी प्रगाढ़ प्रज्ञा चाहिए। जो उसी तल पे जी रहा हो व्यक्ति, उसी तल पर कोई जीवन घट रहा हो, वही उस बात को समझ सकता है। अन्यथा कंटेम्परेरी बहुत मुश्किल है किसी व्यक्ति को समझना। जब लोग चले जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि नहीं भाई, जब पूरे जीवन का परिदृश्य समझ में, आकलन में, धारणा में, अनुमान में दिखता है, तब वो तो ऐसा जीवन था। कंटेम्परेरी समझना बड़ी प्रगाढ़ प्रज्ञा की मांग करता है। तो बोध से भी संकल्प प्रकट होता है, बिना संकल्पवान के। हम सभी पढ़ते हैं, हम सभी लिखते हैं, हम सभी देखते हैं, हम सभी सुनते हैं, पर हम सभी समझते क्यों नहीं? जो पढ़ते, लिखते, देखते और सुनते हैं, समझ कैसे होगा? मस्तिष्क की वह कौन सी चीज है जो समझ को सक्रिय करे? दीपक, जाग, होश। बिना होश के
कुछ भी जो समझा जाएगा वह संकल्पवान को निर्मित करेगा। अक्सर आप पाओगे कि बहुत समझदार लोग बहुत दिग्भ्रमित हो जाते हैं, बड़े क्रूर अहंकारी हो जाते हैं। वे कहते कुछ और हैं, पर उनका जीवन हिंसा की वानगी कहता है। जिस निर्ममता से वह दूसरे को देखते हैं, जिस हिंसा से दूसरे को देखते हैं, वह उनके जीवन की घोषणा करता है कि जीवन और ज्यादा खंडित हो गया और ज्यादा चूक गया। सोचने, समझने, देखने, पढ़ने से समझ पैदा नहीं होगी। समझ पैदा होगी उसको देखने के क्रम में जो वान है, संकल्प वान। पढ़ने की संकल्प से वान नहीं समाप्त होता। पढ़ने के संकल्प से संकल्पवान और मजबूत हो जाता है। देखने के संकल्प से और मजबूत हो जाता है वान। तो देखने का तो संकल्प हो, पढ़ने का तो संकल्प हो, पर कौन पढ़ रहा है उसकी तरफ नजर रहे, उसकी तरफ कौन देख रहा है, कौन समझ रहा है उसकी तरफ नजर रहे, फिर विवेक पैदा होता है। पिछले प्रश्न में हमने बात की ना, विवेक पैदा होता है कि समझ तो देखी जा रही है, पर समझ समझने के लिए नहीं देखी जा रही है। मतलब समझ किसी समझदार के लिए नहीं काम कर रही है। समझ जीवन में जो नासमझी है उसको बस देखने के लिए, उसकी सीमा देखने के लिए वहां पर प्रस्तुत हो रही है, तो विवेक पैदा हो जाएगा। तो फिर वह उस तरफ अपने आप मूव करना शुरू कर देगा जिसकी तरफ समझ है। जब तक वह नहीं है तब तक सब एक बस व्यर्थ की कवायद है। कितना भी आप किताब पढ़ लीजिए, कितना भी वीडियोस देख लीजिए, ये गुरु वो गुरु, ये दृष्टांत वो धारणा कर लीजिए, पर जीवन नहीं कुछ होगा। इसलिए होश, अप्रमाद, अमूर्छा वो पहली शर्त। दो विचारों के बीच के खालीपन की स्थिति को समझाइए। इस रूपक का बहुत सारा उपयोग किया गया है। दो विचार के बीच में जो खाली स्थान है उसके भीतर देखिए। जैसे कुछ लोगों ने माला के रूप में उस रूपक को इस्तेमाल किया है। नासमझी में कभी कभी हम लोग रूपकों का कुछ ऐसे ही शुरुआत में समझने के लिए चीजों का गलत उपयोग कर लेते हैं। जैसे माला के मन के जो गिनना है वो जप नहीं है। दो माला के मनकों के बीच में, माला के दो मनकों के बीच में जो स्पेस है उसकी तरफ दृष्टि रखना। कितना स्पेस को गिना गया, तो फिर इंटायरली डिफरेंट वे माइंड मूव करता है। अगर आप शून्य की तरफ दृष्टि रखें तो बिल्कुल और बात होगी। अगर आपकी सुनने में सिर्फ जो कहा जा रहा है उसकी तरफ दृष्टि है तो फिर आप समझदार हो जाएंगे। अगर सिर्फ जो कहा जा रहा है उसका जल्दी से अर्थ निकालने की उत्सुकता में जो सुना जा रहा है वह घट रहा है, तो फिर आप जल्दी से अर्थ निकाल करके और समझदार और समझवान हो जाएंगे। लेकिन सुनाई पड़ने में जो ध्वनि कानों पर पड़ रही है उसके प्रति भी होश है। सुनाई पड़ने में प्रतिक्रिया नहीं है। सुनाई पड़ने में जो शब्दों के बीच में मौन है उसको भी अवसर दिया जा रहा है, या सुनाई पड़ने में जो पूरी सुनने की घटना घट रही है उसके पीछे जो उपस्थित है उसको अवसर दिया जा रहा है, तो फिर बात कुछ और हो जाएगी। तो फिर इस पूरे सुनने के क्रम में इशारा संकल्प से पूर्व जो है उसकी तरफ होने लगा, उसकी तरफ गति होने लगी। तो विचारों के बीच में मौन, यह नहीं कि हम यह पकड़ लें कि मुझे विचारों के बीच मौन को ही समझना है। वो सिर्फ एक इशारा है, वो सिर्फ शुरुआत के लिए समझने की एक बात है। उसमें यह समझना है किस पर विचार और विचार के बीच जो घट रहा स्पेस है वह किस घटनाक्रम पर घट रहे हैं, वह किस मौलिकता पर घटे हुए हैं। तो फिर विचार और विचारों के मध्य जो स्पेस, क्योंकि वो स्पेस भी कहीं न कहीं एक कारागार की तरह है, वो मौलिक स्पेस नहीं है, वो विचारों के द्वारा ही निर्धारित हो रहा है।
विचारों के क्रम में ही वो स्पेस निर्धारित हो रहा है। तो उन दोनों से भी जो पूर्व है, उसके लिए बेहतर है कि पहले विचार के प्रति सजग हुआ जाए, उसके बाद विचारों के बीच घट रहे मौन के प्रति सजग हुआ जाए, फिर विचारों को भी छोड़ते हुए विचार के बीच जो मौन घट रहा है उसके प्रति सजग हुआ जाए, फिर उसको भी छोड़ करके वह जो विचारों के बीच घट रहे मौन और विचार दोनों से न्यारा है उसकी तरफ करती है। जब तक कोई भी संकल्प है, चाहे वो विचारों के बीच घट रहे मौन को ही सुनने का, तब तक संकल्प करता है। जैसे ही वह गया वैसे ही कुछ और जगह लेता है जो संकल्प से अतीत है। रेचन कैसे करें? जो भी है चीखिए, चिल्लाइए, बकिए, वहीं से रेचन शुरू हो जाता है। ओवर थिंकिंग समय और ऊर्जा की बर्बादी है। जानते हुए भी लोग ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? ज्ञान होने के बावजूद अज्ञानी क्यों? ठीक बात कह रहे हैं आप। ओवर थिंकिंग समय और ऊर्जा की बर्बादी है, यह भी ओवर थिंकिंग ही है। ओवर थिंकिंग देख रहे हैं कितनी स्मार्ट होती है कि ओवर थिंकिंग को भी कटघरे में खड़ा कर देती है और थिंकिंग को कंटिन्यू रखती है। तो सब हम समझते हैं, फिर अज्ञानी रह जाते हैं। इसीलिए ज्ञान से कुछ नहीं होता है। सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होता है। ज्ञान इतना है आदमी के पास, फिर भी क्रोध करता है, काम करता है, फिर भी लोभ में उतरता है, मोह में आसक्त होता है। ज्ञान बहुत यथार्थ के धरातल पर रोजमर्रा के जीवन में आदमी मूर्छा में चला जाता है। इसलिए ज्ञान से व्यक्ति मुक्त नहीं होता। ज्ञान शुरुआत हो सकती है, पर जब तक होश नहीं है, अमूर्छा नहीं है, तब तक व्यक्ति मारा जाता है। तब तक दृष्टि हमेशा दूसरे को तय करने में, हमेशा परिस्थितियों को, स्थितियों को तय करने में चली जाती है। कभी भी वो संकल्पवान जो है उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती है। और जब तक संकल्पवान की तरफ दृष्टि नहीं जाती है, तब तक आप कुछ भी करें, अज्ञानी ही रहेंगे। कितना भी ज्ञान हो जाए, अज्ञान नहीं समाप्त होगा, वो अंधेरा वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए अमूर्छा। साहित्य की अधिकांश चीज समाज का गासिप ही है, वैचारिकी समाज का तर्क और मौन इनसे ऊपर। तो हम साहित्य और वैचारिकी को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि हम मतलब साहित्य और वैचारिकी। अगर आप अपने को बनाए रखना चाहेंगे तो साहित्य और वैचारिकी अनिवार्य खुराक है। बिना उसके कैसे आप बने रहेंगे? और अगर आपने अपने वान को, अपने होने की भूमिका को ठीक से पहचान लिया, समझ लिया, तो साहित्य और विचार की अपने आप समाप्त हो जाएगी। तर्क समाप्त हो जाएगा। तर्क वगैरह हम लोग देखते हैं ना, जैसे छुरे चाकू चल रहे हों, ऐसी स्थिति तर्क पैदा करता है। लॉजिक, लगातार विचारों का चलना, ये जैसे चीरे चल रहे हों। भीतर का जो चित्त है उसमें कहीं छेदा जा रहा है, कहीं चीरा जा रहा है, कहीं काटा जा रहा है, कहीं कुचला जा रहा है, कहीं ठोका जा रहा है। सारे विचार ऐसी स्थिति में भीतर काम करते हैं, हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि इतना उनका क्रियाकलाप पुराना हो गया है कि घावों से अभ्यस्त हो जाए हैं। और घाव बढ़ते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि घाव बढ़ रहे हैं। पीड़ा सतत बनी हुई है। और पीड़ा सतत बना होने का मतलब आप ये मत कहिए कि तो फिर हमको पता ही नहीं चल रहा है, तो पीड़ा बनी रहे तो क्या? आप वंचित होते चले जाते हैं ऐसे जीवन से जो कि सुकोमल है, जो कि घात से मुक्त है, जो कि सहज फ्लावरिंग है। उससे वंचना पैदा हो जाती है। वो एक दुर्घटना है। हाँ, अगर आप समझना चाहते हैं कि ऐसा जीवन जो तर्क से मुक्त है, तो तर्कवान की तरफ दृष्टि करिए। जितना आप तर्क की तरफ दृष्टि करें, उतना ही आप पाएंगे कि तर्कवान की तरफ दृष्टि करें, उतना ही आप पाएंगे कि आप मुक्त होते चले जाएंगे।
होश या अमूर्छा क्या है, थोड़ा प्रकाश डालें। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों पर कुछ न कुछ घट रहा है। जैसे कानों पर कोई न कोई ध्वनि घट रही है जब हम जागे हुए हैं, जिसको हम जागना कहते हैं। कानों पे कुछ घट रहा है, इसका पता चलना शुरू हो जाना कि हाँ, कानों पर कुछ घट रहा है, उसका पता न होना, वो मूर्छा है। तो पहली जो सीढ़ी है वह है पता चलना, संकल्प। सांस चल रही है, उसका पता चलना, संकल्प है, वो कल्प ही, पता चलना उसका, पर सम्यक कल्प है, वो सीढ़ी है। आंखों को दिखाई पड़ रहा है, या वह दिखाई पड़ना यांत्रिक रूप से हो सकता है, मूर्छित हो सकता है, उसका होश में उसका पता चलना कि हाँ, दिखती आंखों को दिखाई पड़ रहा है, देख रही आंखों में भीतर एक संकल्प भीतर पैदा हो कि हाँ, दिख रहा है। स्वाद, कि हाँ कोई स्वाद नहीं है या कोई स्वाद है, उसका पता चलना कि भीतर स्वाद का, बिना शब्द के, बिना नाम दिए, बस पता चलना, बेनाम पता चलना, पांचों ज्ञान इंद्रियों पर, वो शुरुआत है संकल्प की। ठीक है, वो शुरुआत है होश की कि हाँ पता चल रहा है। फिर और थोड़ा एक कदम बस बचता है कि वह पता चलना मात्र है या किसी पता चलने वाले को पता चल रहा है। अब समझे इस बात को। अगर किसी पता चलने वाले को पता चल रहा है तो आप पागल हो जाएंगे। वो 99.99% ध्यानी लोग ऐसा करते हैं। या तो वो छिटक जाते हैं, छोड़ करके भागते हैं, बिल्कुल रास्ते लग जाते हैं, या फिर वो पाखंड करते हैं कि नहीं वो ध्यानी है, रचे पचे उसी चीजों में रहते हैं, मूर्छित ही रहते हैं, पर कहते हैं कि नहीं हम ध्यानी हैं, हम साक्षी हैं, हम होश में हैं। ये दूसरा करते हैं, या तो भाग जाते हैं, या तो कहते हैं ये सब बकवास है, ऐसा हो नहीं सकता। बस जरा सा अंतर है। जो भी कुछ घट रहा है शरीर के तल पर, त्वचा, आंख, कान, श्वासों का चलना यानी नाक, स्वाद का पता चलना, जो भी घटनाक्रम शरीर पर हो रहा है उसमें इनका पता चलना, यानी संकल्प का प्रारंभ कल्प में ही पता चल रहा है, रिपोर्टिंग में ही पता चल रहा है। वो संकल्प रिपोर्टिंग ही है, हाँ ऐसा हो रहा है, उसके प्रति होशपूर्ण हो जाना पूरे शरीर। भीतर कोई विचार चल रहा है, उस विचार के प्रति होशपूर्ण हो जाना कि हाँ विचार चल रहा है, वह संकल्प। क्या विचार हो रहा है, विचार हो रहा है, इसका पता भी चल रहा है, एक संकल्प। और ये अंतिम कदम कि कोई वाला है क्या जिसको पता चल रहा है। आप समझे, अगर किसी वाले को पता चल रहा है तो वह उन्हीं चीजों से निर्मित है जिस चीज से संकल्प पैदा हो। यानी इन सारी चीजों को देखने की क्रिया में जो एक संकल्प को हमने माध्यम बनाया, उसमें जीवन पैदा होने लगा, तो संकल्पवान हो गया, संकल्प वाला हो गया। उसको समझा आपने कि नहीं संकल्प वाला नहीं, तो फिर आपने वान को हटा दिया, तो संकल्प की पूरी भूमिका सम्यक रूप से जीवन में जो भी कुछ घट रहा है उसको तो देख रही है, उसको तो ठीक से अपनी समझ से उसको दिशा और दशा दे रही है। लेकिन जीवन का जो क्षेत्र है वह इस पूरी संकल्प विकल्प की प्रक्रिया से मुक्त। यानी फिर संकल्प की जो जागरूकता है, जो सापेक्ष जागरूकता है, वो सभी विकल्पों को तो देखती है पर जीवन को वह तय नहीं करती है, जीवन की फ्लावरिंग नहीं तय करती है, बल्कि जीवन की फ्लावरिंग फिर संकल्प का उपयोग करती है। फिर जीवन की जो निरपेक्ष जागरूकता है,
या निरपेक्ष प्रेम जो है वह संकल्पवान की अनुपस्थिति में वो सभी संकल्पों का वो संकल्प की पूरी प्रक्रिया का सम्यक उपयोग करता है। यानी विचार प्रक्रिया का वो उपयोग करता है बिना विचारक के। यानी ऐसा जागना जो किसी मैं की भूमिका से मुक्त, ऐसा देखना भी होता है जो किसी मैं की भूमिका से मुक्त है। दिखने में, देखने में, उठने बैठने, चलने फिरने, आचरण व्यवहार, सोचने, सभी कुछ में सम्यक गति हो रही है, पर कोई वाला नहीं है। दैट इज द फ्लावर। अगर इतनी बात आपने समझ ली, आप पाएंगे कि आपके भीतर सहज रूप से होश जगह लेने लगा, न कि होश में कैसे रहें।